प्रवीण जी की तरफ चलूंगा, मेजर रिटायर्ड, फिर डॉक्टर राजेश छाबा की तरफ। मैं आपसे समझना चाहूँगा मेजर साहब कि जब 65 में जिब्राल्टर इशू को लेकर जो लड़ाई पाकिस्तान ने हम पर थोपी थी और जिसका जवाब हमने बखूबी दिया था, उस समय जो युद्ध विराम हुआ था उसमें मध्यस्थता अलूने सर रूस ने की थी। ताशकंद समझौते के लिए हम गए थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है, मंजर बदला है। रूस के बजाय अमेरिका सामने है। रूस हमारा बहुत विश्वसनीय दोस्त रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिका की मध्यस्थता है, ये भारत और अमेरिका रिश्तों में एक नया अध्याय है और भारत को इसको पूरा कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी इसको कैपिटलाइज करना चाहेगा? जी जी। थैंक यू। जय हिंद। बेसिकली मैं तो इसको कुछ अलग नजरिए से देखना चाहूंगा कि जब लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट में हो रही है और उसका अमेरिका 9/11 कैसे भूल सकता है। इन्हीं जिहादी फोर्सेस ने उनके यहाँ पे घुस के 9/11 किया था। इसी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। तो आज की तारीख में जब ये लड़ाई आर पार की चल रही थी टेररिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है, आज की डेट में युद्ध कोई नहीं चाहता है और हम भी अपने इकोनॉमिक्स को देखते हुए ऑल आउट वॉर पे अभी तक नहीं गए थे। जो भी हमने एक्शन किए थे वो रिटेलिएटरी एक्शंस थे और वो उनके रिस्पांस पे जो उन्होंने एक्शन लिए उसके रिस्पांस में हमने एक्शंस लिए थे। अभी जो मेन ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसा सर कह रहे थे कि हिस्ट्री को हम ध्यान रखें, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करें। और वो कैसे होगा, वो मेरे ख्याल से टेबल के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए मिलिट्री एक्शन जरूरी है। और रही बात सीज फायर की, तो सीज फायर के वायलेशन तो जब हम सर्व किए हैं, सबने सर्व किया है। सीज फायर के वायलेशन तो रोज की बात है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है सीज फायर जिसके वायलेशन नहीं होते हैं, और ये रोज की चीज है। यदि आप बॉर्डर पे बैठते हैं तो सुबह भी सीज फायर होता है, शाम को भी होता है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे हम सीज फायर करते हैं, या इस तरफ से होता है या सामने एक तरफ से होता है, दोनों एक दूसरे को वायलेशन का इल्जाम लगाते हैं। रही बात सीखने की बात, जो हम यदि हिस्ट्री से ना सीखें, देखिए 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का तकरार बोल लीजिए या प्यार बोल लीजिए, उसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था, जो आज हमारे लिए नासूर है, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस प्यार में कहीं बलूचिस्तान, खैबर पख्तून ना पैदा हो और ये कल हमारे लिए नासूर अलग से ना बन जाए। साथ ही साथ कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर इतना स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। कश्मीर से जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, हम हमेशा पीओके की बात करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है उससे हम डायरेक्ट अफगानिस्तान, डायरेक्ट चाइना, डायरेक्ट यूरोप से सड़क के मार्ग से जुड़ सकते हैं। और वो एरिया जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम राज्य की तरह से प्राण जाए पर वचन न जाए छोड़ करके हम कृष्ण राज्य के जो है नियम वो फॉलो करें वॉर के, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आज की तारीख में देखिए, पाकिस्तान का जैसे कि सब जानते हैं, मैं हर डिबेट में बोलते रहता हूं कि ये आर्मी बेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। एक चीज में इसको कोई निर्विरोध है वो, और वो सरेंडर करने में। वो हमेशा सरेंडर करती है, चाहे टीटीपी के अगेंस्ट में सरेंडर कर देती है, चाहे इंडिया के अगेंस्ट में सरेंडर कर देती है। आज भी सीज फायर के लिए प्रयास उनके तरफ से आया, डीजीएमओ ने उन्होंने कॉल किया और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। और आज की रात बड़ी प्यारी रात थी, क्योंकि उनकी मिसाइल सिस्टम फेल हो चुके हैं, कोई मिसाइल्स हमारे यहाँ लैंड नहीं किए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, उनके एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, जैसे वो ऑन करेंगे हम उसे बर्बाद कर देंगे। उनकी एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हो चुकी है, टोटल एयर सुपीरियोरिटी हमारे पास है, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके पास न्यूक्लियर ऑप्शन है, जो शायद एज ए लास्ट रिसोर्ट आज की रात वो चला सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सीज फायर का तो मैं डेफिनेटली स्वागत करूंगा, बट जो हमारे पॉइंट्स हैं, डीन्यूक्लियराइज करना, हिस्ट्री से सीखना कि ऐसे देश हम ना पैदा करें, रादर हम उस पर शासन करें, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कल की डेट में वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, जैसे कि बांग्लादेश। जी, आपने एक अलग व्यू रखा है जिस पर हम सब मैं समझता हूं कि हमारा पूरा पैनल इस पर जरूर सोचेगा। दो तीन बातें जो आपकी तरफ से, सतीश जी की तरफ से, वत्स साहब की और श्याम सुंदर सर की तरफ से आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक अलग रोशनी की तरफ हमें ले जाती हैं।